नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जयपुर के सीतापुर स्थित जेईसीसी में हुआ है, जिसमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए चयनित विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है और साथ ही विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई लोग उपस्थित रहे। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संबोधित कर रहे हैं। शिष्टाचार के लिए भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पूरे देश में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों आदि में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग अहम भूमिका निभाता आ रहा है। राजभाषा सम्मेलनों के आयोजनों से राजभाषा की प्रगति हेतु एक औपचारिक मंच उपलब्ध होता है। एक औपचारिक मंच उपलब्ध होने के कारण तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन और प्रयोग के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से हम हिंदी के प्रचार प्रसार को हम प्रसारित करते हैं। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से हृदय बात करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। और इस भाव को गांधी जी ने पूरे देशवासियों को संदेश देकर कहा था कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारी एकता का सूत्रधार बनता है। भाषा मानव समाज और देश की अंतःशक्ति है। यदि हम भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो यह केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन भाषा को यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा का व्यापक रूप सामने आता है। भाषा और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसमें देशवासी संवाद करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है। भाषा किसी देश की संस्कृति की संवाहिका तो होती ही है, उस देश की राष्ट्रीय पहचान, परंपराओं और सभ्यता का भी प्रतीक है। हमारे लोकतंत्र का मूल मंत्र है सर्वजन हिताय, अर्थात सबकी भलाई। हमारे लिए यह समझा जाना जरूरी है कि देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों को आखिरी सिरे तक पहुंचाना सरकारी तंत्र की सफलता की कसौटी है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी मानी जाएगी जब तक जनता और सरकार के बीच निरंतर संवाद, संपर्क और पारदर्शिता बनी रहे और सरकार की योजनाओं का लाभ देश के सभी नागरिकों को समान रूप से मिले। हमारा लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब हम जन जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुंचाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भाषा की सहजता और सरलता और शालीनता अभिव्यक्ति की सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है। भाषा ही वह माध्यम है जिससे कोई भी समाज अपनी विरासत, ज्ञान, संस्कृति, संस्कार भावी पीढ़ियों तक पहुंचाता है और एक दूसरे के साथ जोड़ता है।
दुनिया की सबसे लोकतंत्र में यह आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच दूरी को पाटे, ताकि देश के हर वर्ग नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी कहते हैं कि भारत विविध भाषाओं का देश है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। देश भर में राजभाषा को समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए बीते 10 वर्षों में भारत सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हुआ। 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो। 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2 का लोकार्पण हो, तत्पश्चात उसका ई ऑफिस के साथ एकीकरण हो, या साल 2021 में हर साल हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करना हो। सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत ज्ञान, विज्ञान, अपराध शास्त्र, अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी को तकनीकी दृष्टिकोण से समृद्ध और व्यापक बनाने के लिए तथा देश की मातृभाषाओं के विस्तार व विकास के लिए राजभाषा ने एकनिष्ठ भाव से काम किया है। विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ 2 14 भाषाओं में लीला राजभाषा व लीला प्रवाह शिक्षण पैकेज, ई सरल हिंदी वाक्य कोश और हिंदी शब्द सिंधु हिंदी शब्द कोश का निर्माण भी किया है। हिंदी शब्द सिंधु में शब्दों को ढूंढने के लिए 22 भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सके, राजभाषा विभाग इस दिशा में निरंतर कार्यशील है। केंद्र सरकार के स्तर पर सुदृढ़ सार्वभौमिक अनुवाद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग का गठन राजभाषा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से किसी भी भारतीय भाषा के पत्र को बहुभाषा में तत्काल अनुवाद किया जा सकेगा। इससे 15 भारतीय भाषाओं में केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के साथ उसकी प्रथम आधिकारिक भाषा में भी पत्राचार किया जा सकेगा। किसी भी भाषा की पहचान उसकी प्रगतिशीलता से होती है। इस प्रकार विभिन्न स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को अन्य भाषाओं को भी अपनाने में आसानी होगी और इसके फलस्वरूप हिंदी नहीं अन्य भाषाएं भी समृद्ध और सुदृढ़ होगी। हिंदी को ग्राह्य और वास्तव में अखिल भारतीय बनाने के उद्देश्य से यह कार्य आवश्यक है, जिसकी चर्चा मैंने उपरोक्त प्रकार के प्रयासों के माध्यम से राजभाषा विभाग भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा बहुत डिजिटल शब्दकोश हिंदू शब्द सिंधु इसी विजन को फलीभूत करने का एक बड़ा प्रयास है। वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए हिंदी को ऐसी भाषा के रूप में विकसित तक करना है जो आज के युग में अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम हो।
वर्तमान युग में कोई भी भाषा वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों से जुड़े बिना नहीं पनप सकती। आज सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग और भी आसान हो गया है। आज जिन संगठनों ने प्रतिष्ठित राजभाषा पुरस्कार प्राप्त किए हैं, मैं उन सभी कार्यालयों और संगठनों को हृदय से बधाई देता हूं। यहां उपस्थित सभी राजभाषा कर्मियों से अनुरोध करता हूं कि राजभाषा नीति का समग्रता से पालन करें और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित डिजिटल संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें। हमें स्मरण रखना चाहिए कि राजभाषा नीति का पालन हमारी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, इससे राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता भी सुदृढ़ होती है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने 19वीं शताब्दी के आखिरी काल में तमिल में कहा था, जिसका अर्थ यह है कि भारत माता के 30 करोड़ चेहरे, 19वीं सदी में उन्होंने कहा था 30 करोड़ चेहरे हैं लेकिन शरीर एक है। यह 18 भाषाएं बोलती है लेकिन सोच एक है। मैं राजभाषा विभाग को आज के इस सफल एवं सार्थक आयोजन के लिए बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय सांसद और आप सभी यहां पधारकर अपने हिंदी के प्रेम को दर्शाया है और आगे जो सामने जो माहौल है, जो संकल्पित होकर भारत की सभी भाषाओं, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं भारत की, सबके आदर और सम्मान को हम रखते हुए हिंदी को राष्ट्रीय बोल चाल की भाषा का माध्यम बनाकर हम अपने देश की एकता को, अखंडता को, सांस्कृतिक विरासत को और विकास के सारे पहलुओं को सार्थक बनाएं। हम अपने दैनिक जीवन में हम जहां भी हैं और हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा है, उसका हम प्रयोग करते हुए जब हम अपने राष्ट्रीय सोच के तहत अपनी मातृभाषा यानी अपनी क्षेत्रीय भाषा को सम्मानित करते हुए हिंदी को सुदृढ़ और सबल बनाएं और इसके लिए हम सब प्रयास करें। हम बहुत इसके लिए अनुरोध हृदय से कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज के इस क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये राजस्थान की धरती शक्ति और भक्ति के नाम से जानी जाती है। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। मैं ऐसी धरती पर पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं इस गर्मामी आयोजन के लिए माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और गृह राज्य मंत्री भाई नित्यानंद जी को मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम
राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखा है और इसमें हम सभी को सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिला है। मित्रों, आज राजस्थान की पावन धरती पर मध्य, पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों की संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। वो इसलिए कि हमारी जो भाषा है इसका कोई मोल नहीं है। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व के ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास भी जनता के बीच में पैदा किया है। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार एवं विकास की बात कही गई है ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, क्योंकि ये ऐसी भाषा है कि सभी भाषाओं से इसका अटैचमेंट है। और आपने देखा होगा कि इस भाषा के स्वरूप से अन्य हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उनका भी हिंदी का समावेश उनमें आता है। इसी भावना के अनुरूप केंद्रीय राजभाषा विभाग हिंदी के समुचित विकास के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है और आज का ये सम्मेलन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये दूसरा सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहन देने और हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आज के इस तकनीकी युग में जहां डिजिटल प्लेटफार्म का महत्व बढ़ता जा रहा है, हिंदी को इन तकनीकी क्षेत्रों में भी समाहित करना आज की आवश्यकता भी है। यह सराहनीय है कि इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की नवीनतम तरीकों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि हम डिजिटल दुनिया में भी हिंदी का प्रभावी उपयोग कर सकें। इस सम्मेलन में सरकारी कामकाज में हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर जिन्हें राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसका और उपयोग बढ़ाने में हम सभी सक्षम होंगे। आप सबका हिंदी के प्रति जो लगाव है, जुड़ाव है, हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। और प्रेरणा के स्रोत के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ऐसी भाषा है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक व्यवहार को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। ये भाषा उन भाषाओं में से एक है जो अधिकतर इस भाषा के उपयोग से वो भाषाएं चलती हैं। आपने हिंदी भाषा की उन्नति के लिए काम कर न केवल हमारी इस राजभाषा बल्कि देश के करोड़ों लोगों को गौरव बढ़ाने का काम आपने किया है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजन होते हैं तो इनमें
परस्पर एक प्रतिस्पर्धा भी होती है और उस प्रतिस्पर्धा में हमारे देश की संस्कृति और हमारी देश की एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। इस गौरव को बढ़ाने का काम आपने किया है। इस पर भारतेंदु जी ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ये का सूल। क्योंकि अर्थात हमारी मातृभाषा की उन्नति के बिना ना तो समाज की उन्नति संभव है और ना ही हमारे हृदय की पीड़ा का समाधान हो सकता है। और हृदय की पीड़ा वो होती है कि जो मैं ठीक प्रकार से नहीं रख पाता हूं, नहीं समझ पाता हूं, तो वो भी दिक्कत होती है, वो पीड़ा होती है, उसको भी समझने का काम हमें करना है। हिंदी एक सहज, सरल और सुगम भाषा है। ये दुनिया की हजारों भाषाओं में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी यूनेस्को महासम्मेलन की 10 अधिकृत भाषाओं में से एक है। हमारी हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। ये जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी व पढ़ी जाती है। हिंदी शब्दकोश अत्यंत समृद्ध है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि सब भाषाओं को समाहित करने की क्षमता इस हिंदी भाषा के अंदर है, जो अन्य भाषाओं में मिलना कठिन है। ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, सोच और विचार को सशक्त करती है। ये हमारी भाषा। हमारे प्रदेश में हिंदी राजकाज की प्रमुख भाषा है और हमारे यहां हिंदी भाषा के संवर्धन और विकास पर लगातार हम काम हो रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में हिंदी के प्रयोग की स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट है। हमारे यहां प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए राजकीय विभागों की प्रशासनिक तकनीकी शाखाओं में हिंदी का मानक प्रयोग भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हिंदी मीडिया में राजकीय व अर्ध सरकारी विज्ञापन हिंदी में ही जारी किए जा रहे हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप भी है। ये हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से गहरा जुड़ा हुआ है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि ये केवल एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर हिंदी के सम्मान में, इसके प्रयोग में और इसके प्रसार में अपनी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ योगदान दें। हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे हर स्तर पर, हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, ये हमारी असल पहचान होगी। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हमारे राजस्थान और हमारी इस जयपुर में रखा है, उसके लिए मैं पुनः देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे गृह राज्य मंत्री जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें उनके जो निर्देश हैं, जिस संकल्प के साथ भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जो हमारी कल्पना है, निश्चित रूप से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करेंगे। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हों या हमारे विकास की योजनाएं हों या हमारा आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो। या आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से बदलती हुई स्थिति में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
तो आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में वो शामिल हुए और यहां पर लोगों को संबोधित किया और किस तरीके से हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए और हिंदी भाषा को लेकर वो लोगों को यहां पर संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।